जो सहारनपुर में एक सुनामी थी सरों की, वो सुनामी बता रही थी कि ये सुनामी जो है सहारनपुर में ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस सुनामी की जो है गूंज आएगी। 2022 में भी भीड़ आ रही थी, असदुद्दीन अवैसी को सुनने आ रही थी। वो भीड़ थी, ये सुनामी है। भीड़ और सुनामी में बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। भीड़ को बहकाया जाता है और जब कोई सुनामी आती है ना तो वो सब बहा ले जाती है। तो इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, आप देखिएगा 2027 में जो लोग गठबंधन नहीं करते हैं ना, सब अपने सिस्टम के लिए रोएंगे। सहारनपुर में पहले से लीडरशिप कांग्रेस की इमरान मसूद मौजूद हैं, तो असदुद्दीन अवैसी को आखिर सहारनपुर में ही कार्यक्रम क्यों करना पड़ा? आप लोग बार बार कहते हो सहारनपुर में इमरान मसूद मौजूद हैं, रामपुर में आजम खां मौजूद हैं, आसू मलिक हैं समाजवादी सुन तो लीजिए। फिर आप कहोगे कानपुर में जो इरफान सोलंकी हैं, फिर कहेंगे पूर्वांचल में अफजाल अंसारी हैं। इस तरीके से आप तमाम लोगों का नाम लेते रहेंगे तो आप हमें बताइए, ये सब एक पार्टी के जो है नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। ये सपा बसपा कांग्रेस इन सब के प्रोटोकॉल के सिस्टम से चलने वाले लोग हैं। इनके यहाँ हिम्मत नहीं है कि मुसलमान के मसाइल पे कुछ बोल दें। अगर जहाँ ज़्यादा कुछ कांग्रेस तो करिए, मौका दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का मुद्दा अगर नहीं प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा तो बताइए। इमरान मसूद एक अच्छे लीडर है, मैं मानता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे भी ये बात कहूँगा कि मुसलमानों के मसाइल पे ज़रा खुल के बोलिए। ये कांग्रेस का मोहब्बत की दुकान जो है 2027 में चलेगा कि नहीं चलेगा? असद साहब के जो प्रोग्राम सुनामी आई है, जो भीड़ आई है, चाहे मटेरा हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर के नजीबाबाद में हो, जिसकी वजह से इनके सबके दिमाग जो है सुन्न हो गए हैं। असद साहब कह रहे हैं कि चलिए आप सब बड़े हो जाइए, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, आइए मिल करके चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी को रोकते हैं। तो असद साहब तो छोटा बनने के लिए तैयार हैं। यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, बसपा, कांग्रेस और भी जितने भी दल हैं, सभी पूरे ताकत के साथ में तैयारी कर रही हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की लगातार जनसभाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच, बिजनौर, उसके बाद सहारनपुर, कल जो है सहारनपुर में उन्होंने कार्यक्रम किया। सहारनपुर में जो भीड़ आई है वो तो देखने को मिला। सहारनपुर में जो भीड़ आई थी उसको देखकर राजनीतिक दलों में जो है वो खलबली मच गई होगी। जैसे कि जो मुसलमानों के वोट बैंक पर जो है हमेशा काम कर रहे हैं और उनका वोट पाते आए, चाहे वो बीएसपी हो, कांग्रेस हो या 2022 में 90% मुसलमानों का वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी हो। खलबली मच गई है कि असदुद्दीन अवैसी की जनसभाओं में इतनी भीड़ आ कहां से रही है। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैफ। हमारे साथ बात करने के लिए शेख ताहिर सिद्दीकी जी हैं जो यूपी सेंट्रल है। ताहिर साहब, सहारनपुर का जो कार्यक्रम था, मैं पूछूंगा तो आप तो पार्टी के हैं, सीधा सीधा कहेंगे शानदार, लाजवाब, लेकिन फिर भी पूछेंगे कैसा रहा? देखिए, मैं पार्टी का हूँ, मैं तो कहूँगा शानदार, लाजवाब, लेकिन चैनल्स थोड़ी ना कहेंगे। समाजवादी पार्टी के जो है बैकडोर से ये खबर थोड़ी ना आएगी, कांग्रेस के कार्यालय से बैकडोर से ये खबर थोड़ी ना आएगी, बसपा के जो है कार्यालय के बैकडोर से ये खबर नहीं आएगी कि लाजवाब प्रोग्राम हुआ, बहुत भीड़ हुई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है एक नया कीर्तिमान तय कर दिया है पश्चिमी यूपी में। और अभी तो पश्चिमी यूपी में ये झांकी है, पूरा सेंट्रल यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड बाकी है। तो आपको मैं बता दूं, जो सहारनपुर में एक सुनामी थी सरों की, वो सुनामी बता रही थी कि ये सुनामी जो है सहारनपुर में ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस सुनामी की जो है गूंज आएगी। तो बदलाव तो इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है। 2022 में भी भीड़ आ रही थी, असदुद्दीन अवैसी को सुनने आ रही थी। वो भीड़ थी, ये सुनामी है। भीड़ और सुनामी में बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। भीड़ को बहकाया जाता है और जब कोई सुनामी आती है ना तो वो सब बहा ले जाती है। तो इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, आप देखिएगा 2027 में जो लोग गठबंधन नहीं करते हैं ना, सब अपने सिस्टम के लिए रोएंगे, सत्ता में आने के लिए जो है पसीना बहाएंगे। सहारनपुर में पहले से लीडरशिप कांग्रेस की इमरान मसूद मौजूद हैं, तो असदुद्दीन अवैसी को आखिर सहारनपुर में ही कार्यक्रम क्यों करना पड़ा? आप लोग बार बार कहते हो सहारनपुर में इमरान मसूद मौजूद हैं, रामपुर में आजम खां मौजूद हैं, आसू मलिक हैं समाजवादी सुन तो लीजिए। फिर आप कहोगे कानपुर में जो इरफान सोलंकी हैं, फिर कहेंगे पूर्वांचल में अफजाल अंसारी हैं। इस तरीके से आप तमाम लोगों का नाम लेते रहेंगे तो आप हमें बताइए, ये सब एक पार्टी के जो है नीतियों पर चलने वाले लोग हैं।
ये सपा बसपा कांग्रेस इन सब के प्रोटोकॉल के सिस्टम से चलने वाले लोग हैं। इनके यहाँ हिम्मत नहीं है कि मुसलमान के मसाइल पे कुछ बोल दें। अगर जहाँ ज़्यादा कुछ कांग्रेस तो करिए, मौका दीजिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का मुद्दा अगर नहीं प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा तो बताइए। आज़ादी के बाद से कांग्रेस को ही मौका दिया है मुसलमानों ने। आज़ादी के बाद से ब्राह्मण मुसलमान सब किसको वोट दे रहा था? सब कांग्रेस को वोट दे रहा था। और उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी होती और आज़ादी के बाद स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की बन रही थी। लेकिन मुसलमानों के हाल तो बेहाल हैं आज भी, जस के तस है। तो मौका देने की क्या बात है? आपको तो इतना मौका दे दिया गया। सहारनपुर में जो सांसद हैं मौजूदा, वो इमरान मसूद हैं, और हमेशा उनका बयान भी आता है कि समाजवादी में मुसलमानों से दरी बिछवाया जाता है। दरी नहीं बिछाएगा मुसलमान, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं। तो अब असदुद्दीन अवैसी को सहारनपुर में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? दरी बिछवाने के लिए जो है भी दरी बिछाने के लिए गए थे, लेकिन जो है अखिलेश यादव ने शायद जो है इनका जो है काम अच्छा नहीं समझा कि ये दरी सही से नहीं बिछा पा रहे हैं। तो जो है बैक टू पेवेलियन कर दिए गए। उसके बाद फिर से वो जो है कांग्रेस के पास पहुँचे। इमरान मसूद एक अच्छे लीडर है, मैं मानता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे भी ये बात कहूँगा कि मुसलमानों के मसाइल पे ज़रा खुल के बोलिए, सदन में बात रखिए। और जिस तरीके से मस्जिदें और दरगाहें और वक्फ की ज़मीनें, नकाब, दाढ़ी टोपी, गाय के गोश्त के नाम पर हिंसा, लिंचिंग, ये सब मुद्दों पर आप मुखर होकर के बोलिए। इमरान मसूद कहे तो रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, तो बिल्कुल है। असदुद्दीन ओवैसी तो सभी के बड़े भाई हैं माशाल्लाह। और असद साहब जो है वो एक ऐसा जो है ब्रॉड माइंडेड लीडर हैं, जिनके ब्रेन में समझ लीजिए हर चीज़ की हार्ड डिस्क फिट है। चाहे वो कानून की हो, चाहे वो संविधान की हो, चाहे वो सेकुलरिज्म की हो, चाहे वो एकता, अखंडता, समरसता, भाईचारे की हो, चाहे इस देश के अंदर हिस्सेदारी, भागीदारी दिलाने के लिए मुसलमानों का हक और हकूक़ इंसाफ की लड़ाई की हो। तो असद साहब को तो बड़ा भाई मानना पड़ेगा। और असद साहब कह रहे हैं कि चलिए आप सब बड़े हो जाइए, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, आइए मिल करके चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी को रोकते हैं। तो असद साहब तो छोटा बनने के लिए तैयार हैं, आप छोटा सा हिस्सा दीजिए। कांग्रेस का मोहब्बत की दुकान जो है 2027 में चलेगा कि नहीं चलेगा? मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की आज़ादी के बाद चलती रही और वो सब नफ़रत में बदल गई। वो नफ़रत में बदल गई, मलियाना कांड हो गया, भागलपुर हो गया, आप चाहे जो जितने भी हुए, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया गया, बहुत कुछ हो गया। समाजवादी के एक नेता हैं, जरा सुन लीजिए, देखिए क्या करें। सहारनपुर में असदुद्दीन अवैसी फिर आ रहे हैं, फिर बोलेंगे, फिर दहाड़ेंगे। अरे ये ड्रोन के माध्यम से जो लाए जाते हैं, ये ड्रोन से चले जाइए बरसाती मेढक है, बरसाती मेढक है, टर टर बोलेंगे। अरे भैया, ये सब जो है इन लोगों का जो है असद साहब के जो प्रोग्राम सुनामी आई है, जो भीड़ आई है, चाहे मटेरा हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर के नजीबाबाद में हो, जिसकी वजह से इनके सबके दिमाग जो है सुन्न हो गए हैं। इनको मेंढक और टर्टर की आवाज़ें नज़र आ रही हैं। इनके जो है इतना दर्द पैदा हो गया बवासीर का, तो ये बवासीर के दर्द से ही टटरा रहे हैं। बवासीर का दर्द? अरे हाँ, बवासीर के दर्द ही से टटरा रहे हैं। आज भी टटराता कौन है, जरा बताइए हमें। जो इतना ज़्यादा जो आवेश में और टेंशन में आ जाए, तो बवासीर का जो पेन होता है ना, वो जिनको होता होगा वही समझ रहा होगा। अरे हम सिर्फ चुनावी मौसम के हिसाब से आते हैं और टर टर करते हैं। मेढक बोला असदुद्दीन अवैसी। अरे असदुद्दीन ओवैसी सदन में जो चुनावी मौसम में नहीं आते हैं। असद साहब उत्तर प्रदेश में कई बार आ चुके हैं, और असद साहब जब सदन में बात मुसलमानों के मसाइल पे रखते हैं ना, इस देश के शोषित, वंचित और दलितों की जब बात रखते हैं ना, तो समाजवादी पार्टी वालों को तभी दर्द पैदा हो जाता है। उस दर्द के कारण इनके बवासीर हो गया है, ये दर्द में करा रहे हैं। समाजवादी नेता कह रहे हैं कि दम हो, मुसलमानों की बात करते हैं तो आजम खान जो यूनिवर्सिटी बनाए हैं उसके लिए चले जाएं, रामपुर में धरना दे दें। कौन दे देता? AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहल की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूपी सेंट्रल में आपको पता है, पूरे यूपी सेंट्रल में जो है दर्जनों नहीं 20-20 ज़िलों में जो है ज्ञापन गए हैं, प्रदर्शन हुए, धरने हुए हैं। और रामपुर में जहाँ जौहर यूनिवर्सिटी स्थित है, वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज्ञापन दिया है और डीएम के माध्यम से कहा है कि जो है कंपाउंडिंग चार्जेस जमा करा करके, और जब उस टाइम जब ये आरडीए के परिक्षेत्र में जब ये यूनिवर्सिटी आ नहीं रही थी, तो अब आप ये जो कह रहे हो कि अवैध बनी है और इसके जो है 40 में से 38 जो इमारतें हैं वो अवैध हैं, ये बिल्कुल अनुचित है, गैर कानूनी जो है इन्होंने जो फरमान जारी किया है। और इसके खिलाफ आप कह रहे हो
कि जो है असदुद्दीन ओवैसी आकर के धरने पे बैठ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पहले हम लोग धरने पे बैठेंगे। असद साहब तो बड़ी चीज़ हैं और असद साहब भी आएंगे। असद साहब ने देखिए कल रैली में सहारनपुर में जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी पर अपना पूरा स्टैंड खुल करके रखा कि अब आप पाठशालाएं और जो है बंद करेंगे, उनको ध्वस्त करेंगे, मधुशालाएं खोलेंगे। तो असद साहब इतना हल्का भी न रखिए कि वो हर जगह पे पहुंच जाएंगे। पहले हम लोगों से आदमी निपटे, हम नहीं निपट पाएंगे तो असद साहब भी निपटेंगे। तो देखिए हमारे साथ एआईएमआईएम के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी मौजूद थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। सहारनपुर में जो जनसभा हुई, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आए हुए थे, वहाँ से उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर दाल गलने वाली है या नहीं एआईएमआईएम का? कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।